नमस्कार मित्रों, पीपल सींचने की कहानी हर रोज़ सुनने से बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है और शनिवार को तो पीपल सींचने की कहानी अवश्य ही सुननी चाहिए और पीपल सींचना चाहिए। तो कहानी आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कहानी इस प्रकार है। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे दोनों हर रोज़ 7 कोस दूर पीपल सींचने के लिए जाते थे। इतनी दूर आने जाने में ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, काश हमारा कोई पुत्र होता और पुत्र वधू होती तो हमें घर पर वापस आने पर खाना बना मिलता और बहू घर का सारा काम कर लेती। अपनी पत्नी की इस बात को सुनकर ब्राह्मण ने कहा, तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि मुझे एक पोटली में आटा डालकर दे दो और आटे के अंदर कुछ सोने की मोहरें रख देना। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के कहे अनुसार एक पोटली में सोने की मोहरें डालकर आटा दे दिया। ब्राह्मण सफ़र के दौरान यमुना जी के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियों को खेलते हुए देखा। 3-4 छोटी छोटी लड़कियां किनारे पर खेल रही थी। वे लड़कियां रेत का घर बना रही थी। उनमें से सभी लड़कियां रेत का घर बनाती और तोड़ देती, लेकिन एक लड़की कहती, मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो इस घर में रहना है। लड़की की बातें ब्राह्मण सुन रहा था और मन ही मन सोच रहा था, यही लड़की मुझे बहू रूप में चाहिए, इस लड़की को ही मैं अपनी बहू बनाऊंगा। जब वे सब लड़कियां जाने लगी तो जो लड़की घर नहीं बिगाड़ रही थी उस लड़की से ब्राह्मण ने कहा कि बेटी तुम्हारा घर कहाँ है। तो वह लड़की उस ब्राह्मण को अपने घर ले गई। तब लड़की ने अपने पिताजी से कहा कि घर में मेहमान आए हैं। पुराने समय में कोई भी यात्री आता था तो उनकी बहुत ही आवभगत की जाती थी, मेहमान नवाजी की जाती थी। तब ब्राह्मण ने उस लड़की के पिता से कहा, क्या तुम्हारी पत्नी इस आटे से मेरे लिए 4 रोटी बना देगी? और आटे से रोटी बनाने से पहले आटे को छान जरूर लेना। तब उस लड़की ने उस ब्राह्मण से आटे का झोला लेते हुए अपनी माँ को सारी बात बताई। जब लड़की की माँ ने आटा छाना तो आटे में से मोहरें निकली। वह सोचने लगी, आटे में इतनी सारी मोहरें हैं तो इस ब्राह्मण के घर में कितनी मोहरें होंगी। और यही सोचकर उसने खाना तो बना दिया। अपने पति से कहा, यदि इस ब्राह्मण के लड़के से हमारी लड़की का विवाह हो जाए तो कितना अच्छा होगा। तब यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, मेरा एक लड़का है, वह काशी पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम खांड कटोरे से विवाह करके अपनी बेटी को मेरे साथ भेज दो। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ दरवाजा खोलो, देख मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी? दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा खोल कर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का खूब स्वागत किया, आदर सत्कार किया और अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के पीपल सींचने के लिए जाते तो पीछे से बहू घर का सारा काम कर देती, खाना बना देती। वह अपने सास ससुर के कपड़े धोती और आने पर उनके हाथ पैर भी दबाती थी। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना, मटकी का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी पड़ोसन के पास गई। कहा, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, क्या तुम मुझे थोड़ी सी आग दोगी? तो मेरे सास ससुर आने ही वाले हैं, वे थके होंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे यह दोनों पागल बना रहे हैं, इनका कोई पुत्र नहीं है, ये तो निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत कहो, इनका बेटा तो काशी में पढ़ने गया है।
इस पर पड़ोसन ने कहा, ये तुझे झूठ बोल रहे हैं, मेरी बात सच मान, इनकी कोई बेटा नहीं है। अब पड़ोसन की बात में बहू आ गई और कहने लगी, अब आप बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा, करना क्या है, तुम्हारे सास ससुर आएंगे, जली हुई रोटियां बना देना, बिना नमक की दाल बना देना, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। अब जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने उनका आदर सत्कार नहीं किया, ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया, सास बोली, बहू आज रोटियां कैसे जल गई, दाल भी अलूनी बनी है। तब बहू ने पलट कर कहा, एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर फिर से पड़ोसन के पास गई, बोली, अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा, अब तुम उनसे 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब गंगा जमुना जी में स्नान करने के लिए सास ससुर जाने लगे तो बहू उनके आगे खड़ी हो गई और सास से बोली, मुझे 7 कोठों की चाबी चाहिए। ससुर ने कहा, चाबी इसे दे दो, और सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर जी जब गंगा यमुना स्नान करने के लिए चले गए तो बहू ने कोठों को खोल कर देखा। किसी कोठे में अन्न भरा है, किसी कोठे में धन पड़ा है, किसमें जेवर गहने कपड़े, किसी में बर्तन पड़े हैं। 7वां कोटा खोला तो देखती है वहां पर भगवान शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल पतवारी, वैशाख के ठाई दामोदर जी, तुलसी जी का बिलड़ा, गंगा यमुना जी, 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहां पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जाप कर रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा, तुम कौन हो। वह लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजे बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजे खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई। उसने सारे सुंदर सुंदर वस्त्र पहने, गहने पहने, 16 श्रृंगार किया। सास ससुर का इंतजार करने लगी। सास ससुर आए, उनको अच्छे अच्छे पकवान बनाकर परोसे। जब उसके सास ससुर घर आए और उनके लिए आदर सत्कार किया, प्रेम पूर्वक खाना खिलाया, हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने सास से कहा, माँ जी, आप और ससुर जी हर रोज 7 कोस दूर पीपल पतवारी सींचने जाते हो, जबकि घर में ही पीपल का वृक्ष लगा है, गंगा यमुना बह रही हैं। तब सास बोली, बहू ऐसा भी हो सकता है, घर में कैसे पीपल लग सकता है और कैसे गंगा बह सकती है। कहा, माँ जी चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तब बहू ने 7वां कोठा खोल कर दिखाया तो उसमें भगवान शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, आई दामोदर, तुलसी जी का बिलड़ा, गंगा जी, यमुना जी बह रही हैं। 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है। वहीं चौकी पर एक लड़का बैठा माला जाप कर रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा, बेटा तुम कौन हो। बेटा बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो। लड़के ने जवाब दिया, मुझे पीपल भगवान ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएं और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगियां पहनी, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछें भीगी, पवन पानी से गठजोड़ा बंधे। तब सारा संसार मानेगा कि इस माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियां फट गई, छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछें भीग गई, पावन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना ना रहा। यह सब कुछ पीपल भगवान को सींचने से, पीपल की पूजा करने से मिला। जो व्यक्ति हर रोज पीपल सींचता है और पीपल सींचने की यह कहानी सुनता है, उसकी हर मनोकामना भगवान पूरी करते हैं। हे भगवान, जैसे आपने उन ब्राह्मण और ब्राह्मणी को सुख दिया, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबको देना। बोलिए पीपल भगवान की जय।
पीपल सींचने की यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो मित्रों हमारे चैनल को इसी तरह की और जानकारी के लिए आप ज़रूर ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय पीपल भगवान।